वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप देख चुके हैं, आज मैं मुतंजन राइस बनाना सिखा रही हूँ, जो ज़्यादातर शादी ब्याह की तकरीबात में या ख़ास मौक़ों पर लोग शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो चलें देखें मैं इन्हें किस तरह से बनाने जा रही हूँ। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक बर्तन, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। 5 कप मैं ऐड करूँगी क्योंकि 2.5 कप जो है वो मैंने चावल लिए हैं। चावलों को जो है मैंने धो के रख लिया। तो इस पानी में मैं अब डालने जा रही हूँ ड्राइड डेट्स, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं। तो पानी को हम कवर करेंगे और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो बॉईल होने पर हम पानी में ऐड कर रहे हैं चावल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चावल आपने जो है वो पुराने लेने हैं और अच्छे वाले चावल लेने हैं। ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो चावल डालने से पहले जो है वो मैं इसमें घी ऐड करने जा रही हूँ। मैंने देसी घी लिया, लेकिन आप कोई सा भी ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पर्पस यही है कि हमारे चावल जो हैं आपस में चिपके नहीं, बल्कि निखरे निखरे बने। तो अब मैं चावल ऐड कर रही हूँ। इस तरह से सारे चावल हमने पानी में ऐड कर देने हैं और फिर इससे जो है वो आपने हाई फ्लेम पे चावलों को बॉईल करना है। लेकिन याद रहे कि बिल्कुल आपने चावलों को पकाना नहीं है, बल्कि हल्का सा उन्हें आपने, जिसे कहते हैं, कनी पे रहने देना। तो चावल जो है वो बॉईल हो चुके हैं। तो मैंने इनको कंप्लीट नहीं पकाया अभी। तो मैंने दूसरा बर्तन लिया चाशनी तैयार करने के लिए। इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जो है वो मैंने 1/2 कप लिया है। और ये सारे ड्राइड नट्स हैं, इनको मैंने फ्राई करना है। काजू, पिस्ता, गरी और बादाम। सबसे पहले मैंने लौंग लिए हैं 4-5। इसके साथ ही मैं इलायची 6-7 मैंने दाने लिए हैं इलायची के। इसे फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट, ड्राई नट्स मैं डाल चुकी हूँ। 1-2 मिनट के लिए आपने इसे बस फ्राई करना है। अब मैं इसमें पानी ऐड करने जा रही हूँ। पानी मैंने 1/2 कप लिया है, क्योंकि हम चाशनी की तैयारी करने जा रहे हैं। तो इसी मिक़दार में 1/2 कप आपने दूध ले लेना है। दूध ऐड करने से मुतंजन का जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग हो जाता है, बहुत ही दुबाला हो जाता है। इसलिए दूध बहुत इम्पॉर्टेंट है। चीनी मैं ऐड कर रही हूँ 2.5 कप गिलास 2.5 कप जो है वो मैंने चावल लिए हैं। तो इसलिए मैं 2 कप जो है भर के वो चीनी के ऐड कर रही हूँ, ताकि चावलों में जो मिठास अच्छी हो। तेज़ आंच पे जो है वो मैं चाशनी तैयार करूँगी। तो हम इसे एक उबाल आने देंगे। तो देखिए गाइस, हमने जो दूध डाला उसकी वजह से इस तरह से ये
उबल रहा है पानी। तो चाशनी तकरीबन तैयार हो चुकी है। किशमिश मैं डाल रही हूँ इसमें। आप चाहें तो और भी ड्राई नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। चावल जो है उसमें हम चाशनी को तैयार करने के बाद मिक्स करेंगे। देखिए चावल बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो मैं चाशनी को ऐड करी चावलों के अंदर और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए जो है वो हल्की सी आंच पे रखेंगे, यानी 10 मिनट के लिए हम स्टीम पे रख देंगे इसको। दस मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें कलर ऐड करने जा रही हूँ। रेड कलर मैंने लिया है। फिर ग्रीन। याद रहे आपने चम्मच को हर दफ़ा या तो आपने साफ़ चम्मच लेना है या इसको धोकर फिर ही कलर ऐड करना है। सेम चम्मच के साथ आपने कलर नहीं ऐड करना। और अब ये येलो कलर। फिर हम इसे 10 मिनट के लिए जो है वो मज़ीद हल्की आंच पर रखेंगे ताकि कलर जो है वो हमारे अच्छी तरह से चावलों में जज़्ब हो जाए। और बाकी के चावलों को जो है वो कलर ना दें। तो 10 मिनट हो चुके हैं और अब देखें गाइस, मैं चावलों को जो है वो देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ। तो देखिए कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ नज़र आ रहे हैं। और देखिए सारे चावलों को कलर नहीं हुआ। तो हमारे मुतंजन बस पककर तैयार है। देखें एक एक दाना जो है वो सेपरेट है और अच्छी तरह से कुक हुआ है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग मुतंजन बनाते हैं लेकिन उनके जो चावल हैं वो थोड़े से कनी पे रह जाते हैं। तो ये बिल्कुल पके हुए चावल हैं क्योंकि इनकी खुशबू बता रही है। तो हम डिश आउट करेंगे चावलों को। और इसके बाद मैं इसे गार्निश करूँगी। आप चाहें तो रसगुल्ले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खोया ऐड किया है। केक के साथ मैंने डेकोरेट किया है। स्वीट चेरीज़ लिए हैं, स्वीट कैंडीज़ के साथ इसको मैंने डेकोरेट किया। तो आप देख सकते हैं कि मुतंजन जो है वो बिल्कुल रेडी है और गार्निश होने के बाद ये और ही खूबसूरत लग रहा है। ज़बरदस्त। तो इसी तरह से आपने भी घर में ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो
मेरे से तो नहीं रहा जा रहा, मैं तो इसे ट्राई करने जा रही हूँ। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। खुदा हाफिज़ और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बाय बाय।